नहीं होगा। शशि जी, भाजपा पे तो संबित पात्रा बोले, आप बोले मुझे आपत्ति नहीं है। लोगों का मैंने अभी पहला सवाल केवल सिरसा जी का उठाया हुआ पूछा है कि आप अगर ये कह रही है कि अनइंटेंशनल था, जानबूझ के नहीं किया, आप माफी तो मांग लीजिए टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैंने तो हाथ पहले ही छोड़ा है, मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ा। ये किसने किया? आपको मालूम है कल वीडियो चला है जहां भाजपा के कार्यकर्ता खुद अपना ही कपड़े उतार रहे हैं और अपना ही कपड़ा फाड़ रहे हैं। बहुत तरीके की चीजें हुई कल। बंगाल में हम लोग रहते हैं, हम लोग सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये सब गलत, बेबुनियत। आपने भी पहले इंट्रोडक्शन में जो कहा, बॉम्ब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं गिरी, शांतिपूर्ण रैली। आप सोचिए, भाजपा कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल में, इसलिए रैली निकालेंगे। लेकिन रैली द्वारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश पहले से ही थी। ये प्री प्लान गुंडाइज्म, ठीक है, प्री प्लान हुलिगनिज्म थी, प्री प्लान वैंडलिज्म थी। ठीक है, मैं संबित जी से जवाब लूं उसके पहले सिरसा जी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं कुछ। सिरसा जी वो कह रही हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। बोलिए सिरसा जी। नहीं, मैं मानता हूं, मेरी भावना, इनकी भावना। देखो, इन्होंने एक बात गलत कही, एक ठीक कही है। गलत इन्होंने ये कहा, जो हमारे टीएमसी से प्रवक्ता बैठी हैं शशि जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देखिए, जब उसको मारा पीटा जा रहा है ना, तो तब वहां पे पिस्तौल की बात हो रही है, ना ही कोई पिस्तौल देखकर उसको पीटा गया। एक बात, उसकी जब दस्तार भी उतारी गई तो इसलिए नहीं उतारी गई। हाँ, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चला होगा कि उसका पीयूएसओ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी इंटेंशन पे हम डाउट नहीं करते। आपका डंडे बरसाने का तरीका गलत है, लेकिन वो आपका पॉलिटिकल इशू है। हम आपको जरूर ये कहना चाहते हैं कि किसी के ऊपर डंडे नहीं बरसने चाहिए। देश का कोई भी नागरिक जो है उसको अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करने का। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय साथ में ये है, जिस पुलिस ने ये कार्रवाई की, आपकी जानकारी के लिए शशि जी, ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं। दिल्ली के मुकरीनगर में भी ऐसा हादसा हुआ था और उन सभी पुलिस वालों को बाद में पहले सस्पेंड किया गया और फिर नौकरी से बर्खास्त किया गया। आपकी जानकारी के लिए, पंजाब में भी ऐसा हादसा हुआ था और फिर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं शशि जी, आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं और रोहित सरदाना जी की जैसे क्रेडिबल एक एंकर के साथ बैठे हैं, आप जरूर यहां पर हमें आश्वासन देंगे कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाना चाहते हैं, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम मजबूर हो जाएंगे सरकार के खिलाफ भी और वहां गवर्नर साहब को मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के। बोलिए शशि जी, कार्रवाई करेंगे पुलिस वालों पर? मैं इतना ही कह रही हूं कि कल जो पूरी घटना हुई, पूरी घटना की कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत जो केस हुआ। आप सरदाना जी, आपने पहले ही कहा कि किन किन नेतृत्व जो है उनके विरुद्ध केस हुआ है, और आप कार्रवाई के दौरान और भी जो फाइंडिंग्स आएंगे जरूर उन पे गौर हम लोग देंगे। और जरूर आपने जैसे कहा, मैं अभी भी कहती हूँ, सम्मान, किसी को असम्मानित करने वाली बात नहीं है। और डंडेबाजी वाले आपने कहा, कोई कारण बिना वजह कोई डंडा नहीं बरसाता है। आपको नहीं मालूम किस तरीके से यह रैली चली, किस तरीके से संतरास, किस तरीके से बॉम्ब गिरे, किस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया गया ईंटों द्वारा। ये सब हुई है। हमारे लोकल और नेशनल चैनल्स दोनों भी दिखाए हैं, साक्षी तो है ही। संबित पात्रा, फिर दोबारा आपसे माफी मांगते हैं कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। संबित पात्रा बोलिए, उनसे तो माफी मांग रही है वो, अब आप बोलिए। वो कह रहे हैं आप लोग बम चला रहे थे इसलिए ये हालत हो गई। ये मतलब ये बंगाल में एक बम मार्केट है क्या, जो हमारे कार्यकर्ता जाके बम मार्केट से बम खरीद के ले आए? कल हमने भी देखा है टीवी के माध्यम से, और आज ट्विटर में भी वो तमाम वीडियो चल रहे हैं। पुलिस ही ऊपर से किस प्रकार से बॉटल्स फेंक रही है, पुलिस के सामने लोग ऊपर से, छतों के ऊपर से बम फेंक रहे हैं, आग के गोले फेंक रहे हैं। ट्विटर पे, सोशल मीडिया में तमाम जगह चल रहा है। आजकल कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ये जो छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है ना, मोबाइल, सारे लोग इसमें भी रिपोर्टर बने हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्डिंग करके सामने आ रहा है। और ऐसे ही हमारे सरदार भाई के साथ जिस प्रकार की बेअदबी हुई है, वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, और वीडियो क्योंकि किसने रिकॉर्डिंग किया था ये सामने आ गया है। इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खुद के कपड़े उतार लिए। मतलब ये सारे जो पुलिस वाले थे ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बाकी राज्यों से हमने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस के कपड़े पहना पहना के भेजे थे। जाओ रे, जाके हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर लाठी बरसाना, उनके ऊपर केमिकल भरा हुआ पानी मारना, उनको उल्टी करवाना, उनके हाथ पैर तोड़ देना, उनको उनके सर फोड़ देना, ये सब हमने कराए। देखिए रोहित जी, आपके साथ मैं आज 6 साल से डिबेट कर रहा हूं। एक डिबेट का सब
सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। ममता जी हर मंच पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं एकमात्र ऐसी महिला हूं जो लोकतंत्र को बचाना चाहती हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहती हूं। ये लोकतंत्र को बचाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। आप देश के किसी भी कोने में अन्याय हो, ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजते हैं, आप खुद वहां जाने की कोशिश करते हैं। हाथरस के विषय को लेकर 4000 लोगों के साथ आप 3 तारीख को अभी कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले आप सड़कों पे उतर गई थी कि हाथरस में जो हो रहा है वो बहुत अन्याय है, और यहां अगर हमारे कार्यकर्ता उतरते हैं तो वो बिल्कुल गैरकानूनी हो गया, आप उन पे डंडे बरसाना शुरू कर देंगी। और देखिए 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है, और विगत 3 महीनों 60 दिनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आप चाहें तो मैं इनका नाम पढ़ दूं, गौतम पात्रा, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, संबारू बर्मन, दीपक मंडल और मनीष शुक्ला। ये 60 दिनों के अंदर 7 लोगों की हत्या हो गई, और फिर भी हम आवाज न उठाएं।